जटा नहीं होगी तो अंदर की मिगी भी नहीं मिलेगी, तो वो भी चाहिए। वृक्ष का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो वृक्ष की जड़ नहीं देखता, फल ही देखता है, सही है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जड़ भी देखना है, बाहर जो लगी हुई जटाएं हैं वो भी देखना है। धर्म करने से पुण्य बढ़ता है और पुण्य बढ़ने से रास्ते खुले मिलते हैं। यहाँ कितने बच्चों की जगह है? यहाँ डबल रहते हैं तो 90 की, महाराज जी सिंगल रहते हैं तो 50 की। चलिए, यहाँ मैक्सिमम 50 से 90 बच्चों की जगह है। अगर 200 बच्चे चाहें तो यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि जगह नहीं है। जो व्यवस्थापक है फुल होने के बाद अगर उसका भी कोई रिलेटिव है तो मना कर देंगे, बोले जगह ही नहीं, क्या करेंगे, पुराने को थोड़ा निकालेंगे। अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहे, पुण्य बढ़ा के रखे, बिना पुण्य के कुछ नहीं होगा। अगर आप सच्चे भक्त हो परमात्मा के, भगवान के, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा, विश्वास रखना। एक मंत्री था, उसने राजा के पास कहा कि राजन अब राजकुमार योग्य हो गए, अब उनको आपको थोड़ा सा तीरंदाजी सिखाना चाहिए। राजकुमार तो अपने खेल कूद में मस्त था, तीरंदाजी सिखाने के लिए मंत्री ने कहा, और राजकुमार मन मार के गया। 2-3 दिन उसने तो तीरंदाजी सीखी। एक दिन जल्दी जल्दी उसने तीर खींचा और अंगूठा कट के बाहर आ गया। मंत्री कहता है बहुत अच्छा हुआ। मंत्री क्या कहता है? बहुत अच्छा हुआ। अब वो तो चिढ़ गया, भाई राजा का बेटा उसके सामने नहीं बोलना चाहिए ना ये बातें। वो जाके बोलता है कि एक तो मेरा अंगूठा कट गया और मंत्री काका कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। राजा भी चिढ़ गया। राजा बोले क्या करना है? बोले जेल में डालो। ठीक है, मंत्री को बुलाया, उठाया और जेल में डाल दिया। बोले अब बोलो। बोले बहुत अच्छा हुआ। मंत्री को विश्वास था, मंत्री ने कहा अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तीरंदाजी सीख रहा था। अगले दिन वो पुरोहित के साथ गया और भी लोगों को भेजा गया। तो राजकुमार, अब दोनों गए कहां पर? तीरंदाजी सीखने। फिर से वहां भीलों के राजा ने पकड़ लिया। बोले हमारे यहाँ देवी को आज एक बलि देना है मनुष्य की, और राजा के बेटे से सुंदर कौन मिलेगा? बलि के लिए तैयार किया गया। और उनका जो पुरोहित था उसने देखा इसकी तो अंगूठा कटा है, खंडित है। बोले खंडित की बलि नहीं होती, और उसको छोड़ दिया गया। वो सबसे पहले कहाँ गया? मंत्री के पास। बोले आपने सही कहा था, जो होता है वो। बोले लेकिन आपके साथ क्यों ऐसा आप कह रहे कि आपके साथ अच्छे के लिए हो गया? बोले देखो जो भगवान का भक्त उसका गलत नहीं होता है। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरी बलि हो जाती, पुरोहित की बलि होती। तो अगर आप भगवान की, देखो आपको इतनी पास मंदिर मिला है, इतनी पास आपको सब कुछ मिल रहे हैं, कभी चातुर्मास होते तो माता जी महाराजों को शायद भी मिल जाता है, कम से कम संडे को आहार तो दे सकते हो। तो इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप लोग बाहर घूमने जाते हैं कि थोड़ी देर रिलीफ करने के लिए माइंड, तो वहां जा सकते हो। तो कोई महाराज जी हो, माता जी हो, या कोई पास में मंदिर हो, तो वहां भी जाकर के आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। जो होता है वो। ये मत सोचना कि हम नीट कर रहे हैं तो हम टॉप करेंगे, हम निकाल के दिखाएंगे। आप ये लक्ष्य बना के रखो, प्लान बी भी रखो। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ये करूंगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। हम जिसको आशीर्वाद देते हैं, हमारा रिकॉर्ड है, खाली नहीं गया, लेकिन एक बार लफड़ा हो गया। एक व्यक्ति था, वो 23 साल की उम्र में पार्षद बना। पार्षद भारत का सबसे छोटा पार्षद उम्र में पार्षद बना, और हमारा पक्का वक्त। बोले गुरुदेव इस बार टिकट मिलना चाहिए। मैंने कहा आशीर्वाद मिल जाएगी। उसको टिकट नहीं मिली। गवर्नमेंट का उस समय का ये लास्ट सेकंड चुनाव की बात है कि महापौर का चुनाव नहीं होकर के पार्षद से ही महापौर बनाए जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट का नियम आ गया। तो जो महापौर था पार्टी का, वो उसकी सीट से लड़ा और हार गया। अब सरकार ने कहा, जो पार्टी है, कि अगली बार तुम महापौर के लिए खड़े होगे। अगर उसके पास प्लान, उसने बोला गुरुदेव क्या होगा, मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा। तो उसको पता है गुरुजी ने कहा तो हो जाएगा। उसका प्लान बी था,
उस 5 साल के पीरियड में उसके पास रेत की खदान थी, उसने अपना व्यापार किया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, प्रोग्रामिंग कर ली, सब अच्छा हो गया। बोले अब फिर चुनाव जीतेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसने प्लान बी भी रखा, प्लान सी भी रखा। बोले अगली बार हम लड़ते हैं, हम महापौर नहीं बढ़ते हैं, तो मैं एक खदान और लेके रखा हूं, मैं व्यापार करूंगा और समाज सेवा करूंगा। प्लान बी, प्लान सी। आप भी प्लान ए बी सी बना के रखें। होगा तो प्लान ए से ही काम, लेकिन बी सी रहेगा तो आप टूटोगे नहीं। आप समझना, आप टूटोगे नहीं। जब हम लोग बिहार करते हैं ना, जैसे माना कि आज शाम को 15 किलोमीटर चलना है, तो मैं बोलता हूँ रास्ते में बीच में कुछ है कि नहीं, एक आध झोपड़ी, एक आध स्कूल, अगर कोई समस्या आ गई, पैर में लग गया, तबीयत खराब हो गई, हमको 10 किलोमीटर में रुकना पड़े तो देख के रखो। और हम जल्दी पहुंच गए तो 17 किलोमीटर में भी देख के रखो, 2 किलोमीटर और चल लेंगे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और अपने पास आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। ये प्लान आपको ही बनाना है, क्योंकि जीना आपको है। हम तो कह के चले जाएंगे, मैं यहां बोल करके भी चले जाऊंगा, पढ़ाई आपको करना है, मुझे नहीं करना। तो आप ये प्लान्स बनाए, और अगर कोई चीज आपके मन में कोई प्रश्न हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वो हमसे अभी कर लेना कि हमको ये प्रॉब्लम आती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं है, याद रखने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, हमने कभी याद नहीं किया। याद करने वाले व्यक्ति उसी समय तक के, जब तक उसने याद किया उसी समय तक के। अभी 11th क्लास से कितने लोग पास आउट हुए हैं? है कोई? है ना? 11th में क्या पढ़ा था बताइए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो सब्जेक्ट्स हैं। आप समझना, आपने केवल सब्जेक्ट का नाम बचा याद, और जो आपने एग्जाम दिए था वो पेपर भी याद नहीं है आपको। पेपर एग्जाम होते ही आप जो पढ़ते हो पूरा भूल जाते हो, ये आपकी कमी है। तो याद मत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हमने बीबीए किया, एमबीए किया, हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। हम उसको ऐसा नॉवल पढ़ते थे कि हमको याद रखना, ये कहानी है। शोले फिल्म कितने लोगों ने देखी है? अब देखो, मैं एक वाक्य बोलूंगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा, है ना? आंख बंद करना है ना। मौसी जी, कितने आदमी हैं? कितने आदमी थे? दिख गया? एक आदमी चाबुक लिया है, अब आंख खोलो, है ना? दिख गया? दिख गया कि दिखा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वो आपको गाड़ी दिख गई? अब आप सुनो, इतनी बड़ी कहानी आपने याद करके स्टोरेज में रखी है। 1 करोड़ हार्ड डिस्क और आपका दिमाग, उस 1 करोड़ हार्ड डिस्क से आपका दिमाग ज्यादा बड़ा है, कई गुना बड़ा है। लेकिन आप काम की चीज नहीं रखते। अब जैसे मैंने कहा, मौसी जी आपको क्या दिखा? पानी की टंकी दिखी और धर्मेंद्र दिख गया, क्योंकि आपने उस पिक्चर को देखा है। कि कोई पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा इसकी कहानी क्या है। सही है ना? आप अपनी बुक को, कोर्स की बुक पढ़ते हो, आप आज से उसको उपन्यास मान लो कि ये बुक है आपकी, और इसमें एक लंग्स बना हुआ है, एक लंग बना हुआ है, उसके अंदर के फंक्शंस बताए जा रहे हैं कि उसमें कितनी वेन्स जा रही है, उसमें क्या क्या सिस्टम है, या हार्ट है, यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से प्यूरिफाई होता है। आप उसको रटो नहीं, उसको एज अ कॉमिक्स पढ़ लो, जैसे चाचा चौधरी की। हाँ, याद तो इसका मतलब अपने दिमाग में अभी भी स्टोरेज है। आप एज अ बुक मत पढ़ो। आप क्या करो? फोटो नहीं, बच्चों का भविष्य बन रहा है। आप क्या करो? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त लोग, जब हम पढ़ाते थे, हम पढ़ते तो थे ही नहीं, तो हमारे दोस्त लोग रिकॉर्डिंग करके रखते थे। और जब हमारी टीचर पढ़ाती थी तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो मैडम तो बाद में देख लेंगे। आप जो मैं कह रहा हूँ, आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है? आपको ऐसा बुक पढ़ना है उसको, और अपनी फेवरेट सब्जेक्ट की बुक मान के पढ़ना है। ये तो एकदम उपन्यास है, राम की कथा है, ठीक है ना? आपने एक भजन कम से कम 5 करोड़ बार तो सुन लिया होगा कि राम आएंगे, तो आपको रट गया है। और
जो आपको फेवरेट वीडियो था, आपको उसकी पूरी वीडियो भी रट गई। अब 1 मिनट के लिए 50 साल पहले बनी हुई शोले फिल्म, आप पूरी फिल्म 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में आपके दिमाग में निकल गई कि वो स्टार्टिंग थी, उसमें बिना हाथ के ठाकुर साहब और आखिरी में मरा हुआ वीरू। सही है ना? जय वीरू में से कौन गया? जय। हाँ देखो अब आपको जब भी देखो, आप कितना रिलैक्स हो रहे होगे, है ना? एग्जाम के 1 दिन पहले तो पूरा रिलैक्स हो जाओ। हमने MBA में गोल्ड मेडल किया, टॉपर थे अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमने कभी भी पेपर के दिन तो पढ़ा ही नहीं। जिस दिन एग्जाम उसका 1 दिन रात पहले से पढ़ा नहीं, और हमने हर सेमेस्टर के लिए 1 महीने पढ़ा 5 सब्जेक्ट के लिए, लेकिन हमने सिर्फ उस समय सिर्फ पढ़ा, समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसको अपनी लाइफ से रिलेट किया। आप रिलेट करते जाओ, हर चीज को याद रहेगा आपको। जिससे आपकी फेवरेट फिल्म कोई भी हो, या फेवरेट कोई व्यक्ति हो जिसके साथ बहुत सारी चीज जुड़ी हुई हो, है ना? कोई चीज आप भूल रहे हो, उससे वहां से रिलेट करते जाओ उसको। AI क्या होता है? AI उसमें जैसे आपने लिखा, जैसे चैट GTP है, उसमें आपने लिखा कि जैन मुनि, और जैन मुनि लिखा तो जैन मुनि के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल या उससे मिल गई। सही ना? अपने दिमाग में चैट GTP बनाओ, जो पूरा कोर्स है या पूरा एक सब्जेक्ट है या कोई फंक्शन है, उसको इन शॉर्ट कागज में लिख लो कि इसका ये सिस्टम है, शॉर्ट में 4-6 शब्दों में, और उसको दिमाग में फीड कर लो कि जब मैं बोलूंगा तुमको पूरा दिखाना है, तो आपको ऐसा मॉनिटर सब दिखेगा। हमने कभी भी, ये MSc IT है महाराज जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन ये भी रटते थे भाई। नहीं, वो हर बच्चे के साथ है, रटना ही पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते जब, तो रटना पड़ता है। अगर आप जब आप रटते थे तो वो चीज भूल गए, और जैसे फ्लोट चार्ट्स वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आज आप जब कुछ बनाते हो, कुछ लिखते हो, 5 बहुत दिन है, आप बिल्कुल नहीं घबराओ। ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है, वो पास नहीं, मैंने नहीं बोला भी कुछ। आप अगर सोचोगे कि 5 मई बहुत दिन है, बहुत दिन है। मैंने कंप्यूटर का एग्जाम दिया, BBA का 2nd सेमेस्टर था। मेरा एक फ्रेंड आया, बोले भाई कल एग्जाम है। अच्छा, अब मैं तो अपने कॉलेज का टॉपर, और वो कह रहा अगर तू फेल हो गए तो हम सबकी नाक कट जाएगी, तेरे दम पे तोड़ते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने दुकान मंगल करी और दुकान में 1 घंटे सोया। बिजनेसमैन थे हम, दुकान में बड़ी 1 घंटे सोए, 8 बजे उठी, अब बुक उठाई, अब कुछ समझ भी नहीं आई, कोचिंग गए नहीं थे, फिर भी जय तैसे में 3 यूनिट समझी, 5 यूनिट में से 3 यूनिट बनती है, 3 तो बनती है, तो 24 मार्क्स तो हमें, अगर ये चले गए तो फिर हमारी गलती है, तो 24 हमें करना है। 40 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो हमने 8 3 24 मार्क्स की तैयारी कर ली। बचे कितने? 16। मैंने इसको जुगाड़ लगाएंगे, समझना बात का। तो हमने जब 3 यूनिट दी, एग्जामिनेशन हॉल में गए। उस दिन मैं 12 बजे सो गया, बहुत थक गया, तो मैंने दोस्त से कहा कि आधा घंटे बाद उठा देना, तो उसने आधा घंटे उठाया, मैंने 10 मिनट और आधा घंटे 10 मिनट करते करते बज गई 5:30। अब एग्जाम 7:30 बजे, यूनिवर्सिटी 17 किलोमीटर दूर। मैंने कहा तू घबरा नहीं, अपन भगवान के भक्त, जो होता है वो। हम गए वहाँ, एग्जामिनेशन हॉल, पेपर मिला, हमने तो पहला क्वेश्चन उठा के लिखना चालू किया, क्योंकि 3 यूनिट बनती है हमसे। तो वहां देखा तो पूरे हॉल में हफ्ता था, फिर क्या हो गया? बोले आखिरी की 2 यूनिट आउट ऑफ कोर्स है। अपन तो फ्री हो गए। अब मैंने कहा तो हम बराबर, अब जो दौड़ेगा वो जीतेगा। हमने 3 यूनिट अच्छे से करी, और देखो दिमाग से खेलना पड़ता है। 4थी यूनिट बनती नहीं थी, C++ का प्रोग्राम था या मैट्रिक्स का, तो हमें जिसका याद था हम उसका लिखाए, और 5वें क्वेश्चन में एप्लीकेशन लेटर लिखा कि सर आई एम सॉरी कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं बनता है। जो मेरे साथ भी थी हमारे, उस समय मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी वहाँ की, मैंने लिख दिया मेरी मदर इज सिक, शी इज इन हैदराबाद, आई एम एन बिजनेसमैन, दिस इज माय शॉप नंबर, दिस इज माय फोन नंबर, यू कैन कंफर्म सर। और मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा हो कि 4 क्वेश्चन इतने अच्छे कि ये क्यों नहीं लिखा है। सर आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा होगा,
मेरे को 32 मार्क्स मिले थे। हमने अपने कॉलेज में कंप्यूटर में हमने टॉप किया जबकि हम कुछ बनता ही नहीं था, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे था कि यस आई कैन, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यस आई कैन। आप ये ठान लो में, जब भी पढ़ो तो ये सोच के पढ़ना कि अब मुझे शाम को पढ़ रहा हूँ, सुबह मुझे अपने साथ में रहने वाले को पढ़ाना है। तो आपको पढ़ाने की दृष्टि से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, समझ गए? तो हाथ से पढ़ना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसा उपन्यास, ऐसा बुक अपने उसको रीड करना है कि हमको याद नहीं करना है, कि हमें याद रहना चाहिए। मौसी जी समझ गए ना? क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट? और बाकी जब कभी फिर समय आप लोग आते ना, अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बाकी मेरे हिसाब से आपको मैंने इतना समझा दिया कि इस बार सबकी नीट निकलना चाहिए। इस बीच में आपको अपना 100% भी देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात और बताऊं मैं आपको कि जिसका मन जितना शांत और अच्छा रहेगा उसको उतना अच्छा याद रहेगा। जब मैं एग्जाम देने गया था ना कंप्यूटर का भी, तो मैंने पहले गाड़ी लगाई पार्किंग में और बढ़िया अपने कान में हेडफोन लगाया और एक बढ़िया गाना सुना जगजीत सिंह का। क्यों? हमको पसंद था, हमको माइंड रिलीफ हो गया, प्रेशर रिलीफ हो गया। मैंने कहा प्लान बी, फेल हो गए तो हमारी दुकान है। हमारे साथ एक बच्चा पढ़ता था, अशोक नाम था उसका, वो हमारी क्लास का सबसे होनहार बच्चा था, लेकिन वो इंग्लिश में पास नहीं हो पाया 3 साल, क्योंकि उसके प्रेशर था। उसके फादर ने कहा था कि अगर बेटा तुम पास नहीं हो पाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम तो नौकरी करते हैं। और हमारे फादर ने कहा था अगर नहीं हुए तो खत्म, दुकान चल रही। प्लान बी, प्लान सी भी था हमारे पास कि भाई जैन लोगों की डिग्री क्यों लेते, कुंडली में लिखाने के लिए लड़के जो व्यापारी है। तो मैंने कहा प्लान सी, यहाँ पास में कॉलेज है, उसमें से डिग्री मिल जाएगी बीकॉम की 25,000 में। प्लान सी और प्लान डी लिख देंगे बीकॉम, कौन लड़की वाला डिग्री देख रहा है, तो पैसा देख रहा है। तो हमारे पास 4 प्लान थे, तो हम फेल नहीं हुए, हम पहले ही प्लान में पास हो गए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अगर नहीं होते नहीं, चलो अपन ही समझते कि अपने गवर्नमेंट ने डॉक्टर बनानी बंद कर दी, चलो 1 मिनट के लिए, ठीक है, आपने नीट क्रैक कर लिया और गवर्नमेंट ने बोल दिया 5 साल कोई एग्जाम ही नहीं होगा, पीएमटी और एमबीबीएस कोई नहीं पढ़ाया जाए, माना कि। अब आप क्या करोगे? जैसे कोई बोलते अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद हो रहा है, बहुत सारे महाराज लोग टेंशन में कि अब क्या होगा। अरे तुम इंस्टाग्राम यूट्यूब से थोड़ा ना, तुम तो तुमसे हो, बंद हो के कुछ और आएगा ना। क्यों लोड ले रहे हो? कुछ और आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको मैं बताता हूँ। अब माना कि नहीं, आप तो उल्टा सोचो ना, एक व्यापारी क्या करता है, अगर जैसे वो ये माला फेरने का यंत्र है, अगर मैं व्यापारी हूं तो मैं देखूंगा कि 10 रुपए का आता है, 15 का बिकेगा कि नहीं। चलो 15 का नहीं बिका तो कबाड़ हो गया तो 3 का बिकेगा, इसमें नुकसान 7 रुपए का, सह लोगे क्या? तो फिर नहीं लो, नुकसान सह सकते हो तो ले लो, तो तुम्हारा 10 का 20 होगा। रिस्क लोगे तो जीतोगे, आप भी रिस्क लेके ही बैठे हो, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये प्लान थोड़ा इसको प्रोबेबिलिटी में आते हैं कि नीट किसी का नहीं निकला 1 मिनट के लिए, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, प्लान बी, प्रोबेबिलिटी बनाते ना। हिंदी में हमारे 40 भी आए तो बहुत खुश होते थे, और अकाउंट्स में अगर 1 नंबर भी कम आ जाए तो हम मैडम से लड़ लेते थे, भले परसेंटेज 50 कर लो, उस 1 नंबर से परसेंट में भी अंतर नहीं आ रहा। वो हमारा पैशन था कि हमारा अकाउंट्स में कम नहीं आना चाहिए। आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब किस सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो